गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास 10th के लिए है और इसमें भी हम सैम्पल पेपर ही कर रहे हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोला हुआ है लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इक्वल टू पी की पावर 3 क्यू की पावर 4 एंड बी इक्वल टू पी स्क्वेयर क्यू की पावर 3 वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर इफ एच सी एफ ए बी इक्वल टू पी की पावर एम क्यू की पावर एन एंड एलसीएम ऑफ ए बी पी की पावर आर क्यू की पावर एस देन एम प्लस एन इंटू में आर प्लस एस इज इक्वल टू, यानी कि हमें यहाँ पर एम प्लस एन इंटू में आर प्लस एस का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका आंसर देना है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन एक ऑप्शन हमारा इसमें आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू जो था p की पावर 3 q की पावर 4 था, ठीक है। और जो b की वैल्यू है वो है पी स्क्वेयर क्यू की पावर 3। तो हमारा यहाँ एलसीएम इसने बता रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही गिवन है। एलसीएम की जो वैल्यू है, एलसीएम ऑफ ए बी, ये हमारा है p की पावर r और q की पावर s है। और जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ ए बी जो हमें बताया गया है वो है p की पावर m एंड q की पावर n, ठीक है। तो हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है, ए बी का कंपेयर करेंगे और फिर m n r और s की वैल्यू निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ ए बी, ए और बी के हिसाब से इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे दो फैक्टर है पी और क्यू और दोनों प्राइम फैक्टर है, तो पी और क्यू पहले लिख देंगे। तो जो एलसीएम होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जो पी की ए में और बी में जो हाईएस्ट पावर है वो आएगा, यानी पी की पावर 3 आएगा। और क्यू की जो पावर है, ए इक्वल टू पी की पावर 3 क्यू की पावर 4 था और बी में था पी स्क्वेयर क्यू की पावर 3। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो क्यू की जो पावर है वो 4 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब हम एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू आएगा, हमें पी और क्यू तो लिखना ही है, और पावर क्या आएगी जो दोनों में से कम होगी। जो ए और बी के पास जाओ, पी की पावर ए में तो है 3 और बी के पास है 2, तो एचसीएफ में छोटी वाली पावर आएगी। और क्यू की जो पावर है ए और बी में, एक जगह 4 है और एक जगह 3 है, तो छोटी वाली पावर यानी कि यहाँ 3 आएगी, ठीक है। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया है और जो इसका गिवन एचसीएफ और एलसीएम था उससे अब इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए, हमारा जो एलसीएम था उसमें p की पावर r है और जो हमने निकाला है एलसीएम वहाँ p की पावर 3 है, तो कंपेयर कर रहे हैं तो r की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही एलसीएम में q की पावर अपनी क्या थी s, और जो हमने निकाला है एलसीएम वहाँ q की पावर है 4, तो ये कंपेयर करके s की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से अब एचसीएफ के पास जाओ, जो हमने निकाला है वो और जो गिवन था वो, तो जो गिवन था वहाँ तो p की पावर m है और जो हमने निकाला है वहाँ p की पावर 2 है, तो m की जो वैल्यू है 2 हो गई। और n इक्वल टू होगा, जो गिवन एचसीएफ था वहाँ q की पावर n थी और हमने जो एचसीएफ निकाला है वहाँ 3 है, तो कंपेयर करा तो n की वैल्यू हो गई है 3, ठीक है। अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी थी m प्लस n इंटू में r प्लस s। अब इन सब की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू अपनी 2, n की वैल्यू है 3, इंटू में r की वैल्यू है 3 और s की वैल्यू है 4। बस मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करके, तो ये हो गया 5 इंटू में 7 इक्वल टू 35। तो हमारा जो ऑप्शन है सी, इसका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, लेट p be a prime number, the quadratic equation having its root as a factor of p is,
और यहाँ पे हमारे हैं 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का मतलब है कोई पी नंबर है आपका, प्राइम नंबर है, वो ये जो हमारी 4 इक्वेशन है, चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ये बताना है पी इनमें से किसका रूट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पी की वैल्यू यानी कि सेटिस्फाई करवा के देखनी है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जिस इक्वेशन को पी हमारा सेटिस्फाई करेगा, पी उसी इक्वेशन का फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो पहले जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस पी है। इसमें मेरे को एक्स की जगह पी रखना है, तो ये हुआ पी स्क्र, पी इंटू में पी प्लस पी, यानी कि ये हुआ अपना पी स्क्र माइनस पी स्क्र प्लस पी। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि राइट साइड में 0 था और यहाँ राइट साइड में पी आया है, तो ये नॉट इक्वल है। तो अब हम सेकंड जो इक्वेशन है उसके पास जाएंगे और वहाँ एक्स की जगह पी रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें हमें एक्स की जगह पी रखना है। तो एक्स की जगह जब पी रखा तो देखिए क्या बना, पी स्क्र माइनस पी प्लस 1 इंटू में पी और प्लस में पी। ठीक है, इजिकल टू 0 है। देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ये हुआ पी स्क्र, पी से अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस भी साथ खोल देती हूँ, पी स्क्र माइनस पी प्लस पी। तो यहाँ पे पी स्क्र से पी स्क्र कट रहा है, पी से पी, तो क्या आंसर आ रहा है, 0 इजिकल टू 0, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को पी ने सेटिस्फाई कर दिया है। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी पी जो है वो सेकंड नंबर पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट होगी। अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ अ पोलोनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन p इज। तो इस क्वेश्चन में हमें अल्फा और बीटा दो जीरोज दे रखे हैं इस पोलोनोमियल के। इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में पी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस में 3p ये हमारी इक्वेशन है। इसका हम सम ऑफ द जीरो निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए। बी की यहाँ वैल्यू है माइनस का 2 और ए की वैल्यू है p। तो ये माइनस एक माइनस लेते भी है, तो ये आ गया प्लस का 2 बाई पी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालेंगे, वो होता है सी बाई ए। सी की जो वैल्यू है अपनी 3p है और ए की वैल्यू p यानी कि 3 हो गया। तो गिवन जो कंडीशन है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 बाई पी आई है, अल्फा इंटू बीटा आया है 3। इसको सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो जो 2/3 इक्वल टू पी ये हमारा होगा आंसर, और ये ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का होगा आंसर। अब अपना करते हैं अगला क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्टेक्सेस ऑफ a parallelogram p q r s taken in order are p 3 4 q minus 2 3 r minus 3 2, then coordinate of its fourth vertex s r। यहाँ भी हमें 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आंसर होगा। इसमें हमें क्या गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है, एक मैंने पैरेललोग्राम ले लिया, उसके अपने पास 4 वर्टेक्स है पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, पी का है 3 4, क्यू पे है -2 3, आर पे है -3 एंड माइनस का 2, एस पे नहीं है तो एस पे हम ले लेते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमें यह कोऑर्डिनेट ऑफ एस हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पी को आर से ज्वाइन करती हूँ और एस को क्यू से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो जो ये पॉइंट आया मैं इसको ओ नाम दे देती हूँ। तो जो ओ पॉइंट होगा वो पी आर और क्यू एस का मिड पॉइंट होगा।
क्योंकि जो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से। तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकालना है और मिड पॉइंट ऑफ ही क्यू एस का निकालना है और दोनों को इक्वल रखना है। ठीक है, तो क्या करा मैंने, मिड पॉइंट ऑफ पी आर का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 3-3/2 और 4-2/2, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 और ये हो गया अपना 2/2 यानी कि 1। ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू या क्यू एस निकाल लेते हैं। ये हो रहा है x-2/2 y+3/2। अब दोनों को हम लिख देंगे इक्वल। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू x-2/2। यहाँ से x की जब वैल्यू सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ रहा है 2। ठीक है, अब सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल रखेंगे, तो 1 इक्वल टू y+3/2 रखा, तो 2 इक्वल टू y+3, y की जो वैल्यू आ रही है -1। तो अपना जो आंसर हुआ वो हुआ, कोऑर्डिनेट जो हुआ 2-1, और ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ये सी पर, सी जो ऑप्शन था उससे मैच हो रहा है, तो ये अपना ऑप्शन है सी आंसर। अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमारी दो ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर गिवन है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल भी है साथ में। तो और साथ में हमें ये बता रखा है ए एम और पी एन दोनों एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के। तो पहले मैंने क्या करा, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाई और दूसरी ट्रायंगल मैंने क्या बनाई, पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एक तो ये गिवन है, दूसरा ए एम और पी एन दोनों ही क्या है, एल्टीट्यूड है। हमें यहाँ ए बी स्क्वेयर रेशियो पी क्यू स्क्वेयर 4:9 गिवन है, तो ए एम और पी एन का रेशियो निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमें ये जो दो ट्रायंगल है इनको सिमिलर करके लेके आना पड़ेगा। तो इसको सिमिलर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारी बड़ी वाली जो दोनों ट्रायंगल है आपस में सिमिलर गिवन है, उसकी हेल्प लेंगे। तो अगर बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा, क्योंकि हमारी दोनों ट्रायंगल जो थी ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर थी, इस वजह से ये हो जाएगा। और एंगल एम इक्वल टू एंगल एन हो जाएगा, और ये दोनों ही 90 के, क्योंकि एल्टीट्यूड गिवन है। तो इसका मतलब ये दोनों छोटी वाली जो ट्रायंगल है, कौन सी, ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर हो गई ट्रायंगल पी एन क्यू। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल आता है, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन में पी एन आएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये रेशियो इक्वल है तो इनका जो स्क्वायर का रेशियो करोगे वो भी इक्वली ही होगा। फिर देखिए क्या बनेगा, ये बना ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए बी स्क्वायर रेशियो पी क्यू स्क्वायर गिवन था, 4/9 ये रेशियो गिवन है, तो ए एम अपॉन में पी एन का जो स्क्वायर है वो 4:9 का आ गया, लेकिन हमें आंसर में ए एम रेशियो पी एन चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ भी, ये कट गया, तो ये 2/3 इक्वल टू बचा ए एम अपॉन में पी एन। तो हमें ए बी रेशियो पी एन चाहिए था, जो हमारा आया 2:3, यानी कि ऑप्शन जो डी था इसका, वो इसका हो जाएगा आंसर। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ एक्स tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 एंड cot 60 देन एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है और ये हमें गिवन है, और यहाँ भी 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए कैसे सोल्व करना है, एक्स इंटू में tan 60 इंटू कोस 60 इक्वल टू sin 60 एंड
कोट 60। हमें इनको सोल्व कर लेना है और फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इंटू टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, कोस 60 की होती है 1/2, साइन 60 की होती है √3/2 और कोट 60 की होती है 1/√3। जो कटेगा काट लीजिए, यहाँ से ये कट गया है तो ये हो गया अपना √3x/2 इक्वल टू 1/2। 2 से ये 2 भी कट गया है, x इक्वल टू हो गया 1/√3। ठीक है। अब जो हमारे चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोस 30। कोस 30 की जो हमारी वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो यानी कि √3/2 ये ऑप्शन नहीं है। फिर अगला है tan 30। tan जो 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों, tan 30 क्या होता है 1/√3। तो यानी कि ये जो बी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। अब अपना करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7th। इफ sin थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू A1 B2 C3 एंड D4। ठीक है। तो हमें tan थीटा प्लस कोट थीटा की यहाँ वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या करा, यहाँ लिखा tan थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं और फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो √2 है उसकी हेल्प लेके इसको सोल्व करेंगे। tan को लिख दिया साइन अपॉन में कोस और कोट को लिख दिया कोस अपॉन में साइन। ठीक है। फिर इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम साइन इंटू कोस दोनों ही आ रहा है, तो ये अपना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे अपना आ गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब ये इतना छोड़ देते हैं, यानी कि हमें tan थीटा प्लस कोट थीटा की जो वैल्यू आई है 1/साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आया है। अब जो हमारा गिवन था उसकी हेल्प लेते हैं। हमारे पास था साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2। स्केयरिंग बोथ साइड इसका हम कर देते हैं। देखिए हम स्केयरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab करोगे तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 2। ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 लिख दिया है। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू 2 हुई है, तो 2 इंटू में साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो अपना आया 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है। उसके बाद साइन थीटा इंटू कोस थीटा की जो वैल्यू हुई वो अपनी हो गई है 1/2। ठीक। और अभी आपको निकाल के दिखाया था tan थीटा प्लस कोट थीटा जो अपना आया था 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा आया था। साइन इंटू कोस की वैल्यू अब यहाँ मैं रख देती हूँ, तो ये हुआ 1/2 यानी कि 2 बदल कर ऊपर चला जाएगा और ये हो गया है इसका आंसर 2। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 हो गया और ये बी ऑप्शन अपना हो जाएगा आंसर। अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।